Hello everyone. Today we are going to start class 9 chapter real numbers. ये हमारी जो बेटा सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको रिवाइज़ करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? कौन से नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 0 से। उसके बाद हमने इंटीजर्स भी किए थे। इंटीजर कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0, ये जो है वो हमारा क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। ऑल नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। नंबर लाइन के ऊपर बेटा इस तरीके से ये जो है वो ड्रॉ होते हैं हमारे पास। 0 1 2 3 एंड 4। लेफ़्ट साइड के अंदर जो होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -1 -2 -3 -4, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड के अंदर जाते हैं हमारे पास जो नंबर है वो क्या होते जाते हैं? रिड्यूस होते जाते हैं। जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं हमारी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? वो नंबर्स जो कि P एंड Q की फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। P एंड Q की फॉर्म के अंदर जो लिखे जाते हैं नंबर्स उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी? Q नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास P एंड Q ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स होते हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड Q जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अंदर हमने ये जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे 2/3 ये हमारे पास किसकी एग्ज़ाम्पल है? रेशनल नंबर्स की एग्ज़ाम्पल है। 4 क्योंकि 4 जो है वो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर्स बिकॉज इट कैन बी राइट इन P/Q फॉर्म। जैसे यहाँ के ऊपर 4/1 है ना, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? P/Q की फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। कितने दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ के ऊपर 1 एंड 2 दो नंबर मैंने लिखे, इनके बीच में कितने जो है वो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? सो मैनी, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर जो है वो इसके बीच के अंदर हो सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो 1.00000, जितनी मतलब आप जितने मर्जी टाइम आप लिख सकते हैं, एंड 1, फिर मैंने लिखा 1.00002, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर कहाँ पर आ रहे हैं? ये 1 एंड 2 के बीच में आ रहे हैं। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1.10099, तो कितना हो गया? और भी कितने नंबर्स जो है वो इसके बीच के अंदर लिखे जा सकते हैं। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि जो दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच कैन नॉट बी इर्रेशनल नंबर्स which cannot be right in P/Q फॉर्म, जिसको हम P/Q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स whose square root is not possible is also irrational numbers, ठीक है। M denote to all natural numbers, ठीक। यहाँ के ऊपर रूट m जो है जिसका पॉसिबल ना हो, ठीक है। इसी तरीके से
जिसका क्यूब रूट पॉसिबल ना हो, ठीक है, नॉट पॉसिबल। वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है वो 3.14 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होती है। बट 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। तो जो हम पाई की वैल्यू जो लेते हैं वो हमारे पास रियल सेंस के अंदर तो इरेशनल होती हैं, बट जब हम अज्यूम करते हैं तो वो हम 22/7 लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, तो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई की क्या है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास था इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम हमने रिवाइज कर लिया। आगे हम करते हैं बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास 1.1 में ही शुरू होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दैम, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दैम, है ना, 2 नंबर्स के बीच में हमारे पास क्या पूछे जाते हैं, रैशनल नंबर्स पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टर्म है, क्या पूछा जाएगा, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो 2 मेथड्स है हमारे पास, एक मेथड है हमारे पास मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड बोल सकते हो हम, इसको एवरेज मेथड बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे आपसे पूछा गया है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमें पता है कि हमें कौन से नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है, नंबर यहाँ के ऊपर 2, 1 and 3, इसके बीच में जो है हमने नंबर फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है कि इसके बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, 2.5 हो सकता है, जिसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, तो कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना है, मिड वैल्यू मेथड हमारे पास क्या है कि हमने दोनों को प्लस करना है। मिड वैल्यू मेथड जो है इसके अंदर हम करेंगे सम करेंगे 2 and 3 का एंड डिवाइड कर देंगे उसको 2 के साथ। तो यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या निकले आया, 5/2। 5/2 हमारे पास क्या हो गया है, 1 मिड वैल्यू बिटवीन 2 and 3। अब सपोज करो इससे ज़्यादा पूछे गए हैं तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमसे पूछ लिए गए फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कौन सा नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, एक नंबर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने ये एक और हम लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसके एक वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली है दैट इज़ 5/2। अब मुझे पता है कि यहाँ के ऊपर 2 and 3 के बीच में तो 5/2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हाँ, इसको हमने रैशनलाइज किया, सॉल्व किया इसको, 2 एलसीएम आ गया उसको, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को चेंज कर सकते होते हैं बेटा हम मल्टीप्लाई में, एंड जो किससे डिवाइड करना है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 + 5 = 9/2 इंटू 1/2, नंबर इज़ 9/4। इसके बीच में जो नंबर आया हमारे पास वो कौन सा आया, 9/4। अब हमने सेकेंड नंबर फाइंड आउट करेंगे,
सेकेंड नंबर किसके बीच में फाइंड आउट होगा बेटा, इन दोनों के बीच में। तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारे पास थर्ड नंबर है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, सेकेंड नंबर। जो हमारे पास थर्ड नंबर है वो कैसे आएगा, 5/2 प्लस 3 डिवाइड हम करेंगे उसको 2 के साथ, ठीक है। एलसीएम सॉल्व किया, 5 + 6/2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को भी चेंज कर देते हैं बेटा, कहाँ पे, मल्टीप्लाई में, एंड 2 हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल। 5 + 6 11, 11/2 11/2 इंटू क्या हो गया, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 11/4। ये हमारे पास क्या था, थर्ड नंबर। तो हमने 3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा थे। नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, है ना। तो वैल्यू क्या आई, 11/4। तो ये हमारे पास क्या थे, हमने क्या फाइंड आउट किए, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। और हमारे पास मेथड क्या लगा, हमने मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करते हैं एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2, ठीक है। मिड वैल्यू मेथड के अंदर सपोज वी हैव 2 नंबर्स आर एंड एस, हम इनको क्या करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी। यस, हमारा जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, इक्वल डिनोमिनेटर मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हमने क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। जैसे कि यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या है, P/Q। पहले मैं आपको समझा दूँ, ऊपर जो वाला नंबर होता है बेटा P, जैसे उसको क्या बोलते हैं, नुमरेटर बोला जाता है, एंड जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ के ऊपर किसको इक्वल करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। जैसे हमारे पास नंबर है, सपोज करो हमारे पास नंबर है 3/4। इसको अगर हमने डिनोमिनेटर एंड सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 5/3। इक्वल डिनोमिनेटर कैसे होगा, अगर मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड दूसरे नंबर को मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ के ऊपर 20/12 हो गया, यहाँ पे 9/12 हो गया। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है एंड उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करने होते हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 6/7, ठीक है। तो हम इसके अंदर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से, हमारे पास क्या नंबर आ गया, 14/35, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 6/7 एंड हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 के साथ, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 30/35। अब कितने नंबर मैं इसके बीच में फाइंड आउट कर सकती हूँ, 14/35 के बीच में मैं जितनी काउंटिंग है ना, जैसे 15/35, 16/35, 17/35, ऐसे करके कहाँ तक लिख सकती हूँ, 29/35 तक, ठीक है। तो ये मेरे रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 14/35 एंड 30/35 के बीच में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा इसके रिलेटेड। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हमारे पास है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 कर लेते हैं, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने इसको मेथड क्या करेंगे,
जितने हमें रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं उसमें +1 कर लेंगे। जैसे 3 रेशनल नंबर्स पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 4। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8/4। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/4 से, तो ये हमारे पास बन गया 12/4। कितने नंबर पूछेंगे, तो हमें 3 रेशनल नंबर्स पूछेंगे, किसके बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, है ना। 8/4 एंड 12/4 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स पूछेंगे, 3 रेशनल नंबर्स। कौन कौन से आ जाएंगे, 9/4, 10/4, 11/4 एंड इनके बीच में हमें नंबर पूछे गए हैं, तो ये 3 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, इसकी वैल्यू है 3। इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर्स है वो हमारे पास है 9/4, 10/4 एंड 11/4। तो जितने नंबर हमसे पूछे जाते हैं उसमें 1 प्लस करके हम उसको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को सेम नंबर से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास जो है उसकी और नंबर्स फाइंड आउट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। चलिए बेटा, उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज 0 अ रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या 0 रेशनल नंबर्स है, यस, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस या ट्रू, ठीक है, ट्रू, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद पूछा, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या ये आप इसको P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, यस। कैसे लिख सकते हैं, 0 कैन बी राइट इन 0 इज इक्वल टू 0/Q। ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी, P/Q फॉर्म के अंदर, ठीक है। 0 कैन बी रिटन राइट इन 0/1, ठीक है, इट इज़ अ P/Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि 3 एंड 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर्स हमसे पूछे गए उसमें से 1 और प्लस करके। 6 के बाद हमारे पास क्या आता है, 6 में 1 प्लस करते हैं तो 7, 7/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 21/7। सेकेंड हमारे पास नंबर है 4, तो 4 को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7/7, ये हमारे पास क्या आ गया 28/7। तो हमने इन दोनों के बीच में 21/7 से लेकर 28/7 तक हमने 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हमारे पास क्या आ गए, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3 एंड 5 के बीच में हमारे पास नुमरेटर जो है वो सेम है, और सॉरी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 3/5 एंड हमारे पास क्या है 4/5। डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे पास, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18/30। 4/5 को
मल्टीप्लाई किया हमने 6/6 के साथ, हमारे पास नंबर आ जाएगा 24/30। अब हमने कितना 6 नंबर जो लिखने थे वो किसके बीच में लिखने, 18/30 टू 24/30 के बीच में। तो काउंटिंग लिख दीजिए बेटा बस, और कुछ नहीं करना ये, ठीक है। 19/30, 20/30, 21, 22, 23, बस। ओके जी, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 22/30, 23/30। तो दीज आर द 6 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इट इज़ अ ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर यस ट्रू, ठीक है। बिकॉज होल नंबर consists of natural numbers at 0। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर हम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा यस ज ट्रू, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हम सेंटर से कहाँ पर जा रहे हैं, बाहर की तरफ, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो होल नंबर किसके अंदर होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3। जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इट मीन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये हमारे पास यहाँ के ऊपर हमने नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर, और उसके बाद हमने क्या किया था, इंटीजर्स किया था, है ना। अब ये देखो क्या पूछा गया, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, मीन्स दैट हम क्या जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सेकेंड का हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, फॉल्स। इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ठीक है, बट होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, -3 इज़ आ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, -3 इज़ आ इंटीजर but it is not whole number। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर के ऊपर हम क्या बनाएंगे, रेशनल नंबर्स। कहाँ से जा रहे हैं हम, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। थर्ड का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या पूछा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो, ठीक है, फॉल्स हो गया। बिकॉज रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। So it may be
whole number, so it may be whole number or may not be. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे कि 2/3 is a rational number but not whole number. ठीक है, चलिए. तो इसका आंसर क्या आ गया? सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन था रियल नंबर का, उसका 1.1 जो था वो ख़त्म हो गया बेटा. आज मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की बेटा. तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी एंड आपको इसमें पूरी अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएंगे सारे के सारे कंसेप्ट. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई बेटा, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.